हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी यून। मैंने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स प्रोवाइड करा दिए हैं बिहार के स्टैटिक्स के लेकर के, करंट को लेकर के, मॉडर्न हिस्ट्री भी मैंने प्रोवाइड करा है। आशा करते हैं कि आपने सारे वीडियोस को देखा होगा। आज फ्राइडे है और मैं रात में प्लेलिस्ट एक बना दूंगा। अगर आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया पुराने वीडियोज़ को तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। मैं बेसिकली इसको कराने वाला नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि प्रीवियस में क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया, तो जब रिवीजन की बात कर ही रहे तो यहाँ पे भी एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। और रही बात इसको याद करने के लिए ट्रिक की, तो मैंने ट्रिक से एक बार पहले भी वीडियोस प्रोवाइड कराया हुआ। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हो। फिलहाल ये रिवीजन के पर्पस है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कंफ्यूज करूँ ट्रिक दे करके, क्योंकि बेसिकली काफ़ी लोगों को ये चीज़ याद रहता है। तो बस छोटा सा एक वीडियो है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बिहार की जो चौहद्दी है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि सीमावर्ती राज्य और जो उसके पड़ोसी देश है, उसके साथ जो भी जिले साझा होते हैं वो बेसिकली हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पड़ोसी देश जो कि उत्तर में नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और इसके अलावा 3 पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जैसे कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूरब में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब बेसिकली प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस राज्य के साथ कितने जिले साझा होते हैं। तो यहाँ पे हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तर में जो पड़ोसी देश नेपाल है उसके साथ कितनी जिले साझा होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले साझा होते हैं, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी पश्चिमी चंपारण से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक ये टोटल एरिया नेपाल के साथ सटा हुआ है। और इसमें 7 जिले कौन कौन से? तो दोनों चंपारण आता है, यानी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दोनों चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इस पर मैंने एक अलग ट्रिक वाली वीडियो भी बना रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप सर्च करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ याद रखेंगे कि नेपाल के साथ टोटल 7 जिले साझा होते हैं, और उन 7 जिलों के नाम आप देख सकते हो ऊपर में, इस तरह से पूरा साझा होता है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं जो कि प्रीवियस में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कितने जिले साझा होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले साझा होते हैं। अब ये 8 जिले कौन कौन से? तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, यानी यहाँ से लेकर के, इस छोर से लेकर के ये जो छोर है यहाँ तक टोटल साझा होता है। ठीक है, यानी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये टोटल 8 जिले जो है वो अपनी सीमा को उत्तर प्रदेश के साथ साझा करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखोगे कि पश्चिमी चंपारण जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ और यहाँ पे नेपाल के साथ, दोनों के साथ सीमा साझा होती है। यानी क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो एक राज्य के साथ ही साथ एक राज्य के साथ और एक देश के साथ साझा होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक तो किशनगंज भी है, यहाँ पे किशनगंज भी होता है एक राज्य के साथ और एक देश के साथ, यानी पश्चिम बंगाल के साथ भी साझा होता है और नेपाल के साथ। और यहाँ पे पश्चिमी चंपारण उत्तर प्रदेश राज्य के साथ और नेपाल देश के साथ, यानी बिहार के 2 ऐसे जिले हैं जो कि एक राज्य और एक देश के साथ साझा करते हैं। ये क्लियर रहेगा, आगे बढ़े। ठीक है, अब ये 2 जिले मतलब 2 हमने देख लिया, एक उत्तर प्रदेश और एक नेपाल। अब बात यहाँ पे करते हैं पश्चिम बंगाल। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के साथ सिर्फ 3 जिले साझा होते हैं। एक तो होता है किशनगंज, दूसरा पूर्णिया और तीसरा कटिहार। ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ टोटल 3 जिले अपनी सीमा को साझा करते हैं, यानी टोटल यहाँ से आप देखोगे तो पश्चिम बंगाल के साथ लगे हुए हैं। तो जैसा कि हमने बात किया कि किशनगंज जो है वो नेपाल देश के साथ भी सीमा साझा करता है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल राज्य के साथ भी सीमा साझा करता है। तो क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा करके बन सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब रही बात झारखंड के साथ, हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार 8 जिले साझा होता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे झारखंड के साथ भी 8 जिले सीमा साझा करते हैं। अब ये 8 जिले कौन कौन से? तो यहाँ पे देखिएगा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। यानी यहाँ से अगर आप देखोगे तो रोहतास से लेकर के ये जो पूरा एरिया है, यानी कि कटिहार तक, ये टोटल एरिया आपका
झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे कटिहार को लेकर के मैंने एक लाइन जो कि दोनों को जोड़ा हुआ है कि दोनों जो कटिहार है यानी पश्चिम बंगाल का कटिहार यानी बिहार का ये जो जिला है पश्चिम बंगाल बिहार का ये जो जिला है कटिहार, वो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक तो झारखंड के साथ भी, एक पश्चिम बंगाल के साथ भी। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि कटिहार 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से रोहतास के बारे में भी बात करें तो रोहतास भी है। रोहतास 2 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब कुछ यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने रखा। अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो हमारी पुरानी वीडियोस को देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ जिलों के बारे में बताया कि कौन सा जिला किसके साथ साझा करता है। इसके बाद हम 2 वीडियो पे फिलहाल फोकस कर रहा हूँ, जिसमें आपको बिहार की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे और एक होता है बिहार के झील। ठीक है, झील और जो कुंड है उन पर हम एक विशेष वीडियो देखेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाइए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। रही बात पीडीएफ की, तो सारा पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलता है, सब कुछ वहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। तो जल्द से जल्द जाइए, अगर आपको रिवीजन करना है फटाफट से सारे पीडीएफ से, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा करके 99 वाला बिहार स्पेशल का बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और 149 के साथ 17 बीपीएससी का पूरा स्टडी मटेरियल ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।